औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, जो यानी कि 6 क्लास का हमने सोशल साइंस पढ़ा था, उसमें ये जोग्राफिया हमने पढ़ा था। उसमें चैप्टर नंबर 8 जो था उसका नाम था इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब बच्चों आज हम उसके सवाल यानी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यानी बच्चों इसके टोटल 3 सवाल हैं, ए बी सी। यानी कि पहला जो सवाल है, जो क्वेश्चन पहला है वो इस तरह है, विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। कहते हैं वो कौन सी विंड है जो इंडिया में रेनफॉल, जो बारिश बरसाती है। वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ये क्यों, तब ये क्यों ज़रूरी है। यानी ये 2 सवाल हैं। इसका जो आंसर है इस तरह है, द साउथ वेस्ट मानसून winds bring rainfall in India. In India, rains is considered important because agriculture is depend on it. कहते हैं कि जो विंड है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, वही विंड ब्रिंग्स रेनफॉल इंडिया। वही साउथ वेस्ट मानसून जो है उसी के जरिए इंडिया में रेनफॉल हो रही है। In India, rainfall is considered important because agriculture is depend on it. जो यहाँ का एग्रीकल्चर है, यानी जो एग्रीकल्चर है यहाँ का ज़राअत जो है वो इसी पर है। जब बारिश पड़ती है तब ज़राअत बन जाता है, अगर बारिश नहीं पड़ेगी तो ज़राअत नहीं बन जाएगी, फसल है वो नहीं बन जाएगा। हाँ बच्चों, अब इसका पार्ट बी है, वो है क्वेश्चन क्या है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। यानी इंडिया में जो मुख्तलिफ सीजन मौसम है वो कौन कौन के नाम लिखने हैं। इसका आंसर इस तरह है बच्चों, द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया और ये हैं, कोल्ड वेदर सीजन, जो इसको विंटर कहते हैं यानी सर्दी का मौसम, हॉट वेदर सीजन समर, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ये रेनी होता है, ये रेनी, इसमें बारिश पड़ती है, सीजन ऑफ रेटिंग मानसून अटम, ये अटम सीजन हो गया। हाँ बच्चों, अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, कुदरती जो नबातात वो किसको कहते हैं। हाँ बच्चों, इसका आंसर इस तरह है, द vegetation which grows and sustains without interference or help from human beings are called natural vegetation। यानी बच्चों के जो नेचुरल वेजिटेशन हो गई, विच ग्रोवर्स, जो कुदरती ग्रो करता है, सब्सटेंसेस विच आउट इंटरफेरेंस, इसमें किसी चीज़ की मुदाखलत नहीं होती है, और हेल्प फ्रॉम, जो और जो या जो मदद करता है किनको, इंसानों को, उसी को कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। हाँ बच्चों, ये थे इसके क्वेश्चन। अब इसके यहाँ टिक द करेक्ट आंसर है, यानी ए बी सी, हर एक पार्ट का 3-3 है, यानी 1 2 3। इनमें देखना है सही कौन सा है। हाँ बच्चों, जो पहला ए पार्ट है वो है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेन
रेनफॉल ओकेयर्स इन, यानी कहते हैं कि जो पूरी दुनिया में सबसे जो बारिश पड़े वो कहाँ पे पड़ती है। इसमें पहला है मुंबई, दूसरा है असनसोल, वो तीसरा है मौशिरम, यानी इसको आएगा मौशिरम, यानी तीसरा आएगा। इस तरह बी पार्ट है, वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन, यानी जो वाइल्ड गोट हो गए वो जंगली बकरियां हैं, और स्नो लेपर्ड्स यानी स्नो तो पता है आपको, स्नो कहते हैं बर्फ को, लेपर्ड ये कहाँ पाए जाते हैं। पहला इसमें हिमालयन रीजन, दूसरा है पेनिनसुलर रीजन, तीसरा है गिर फॉरेस्ट, यानी इसको आएगा पहला हिमालयन रीजन। इसी तरह सी पार्ट है बच्चों, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स बिलो फ्रॉम, पहला इसको है लैंड टू सी, दूसरा है सी टू लैंड, तीसरा है प्लेचर टू प्लेन्स, यानी इसको आएगा दूसरा पार्ट सी टू लैंड। इसी तरह बच्चों इसका फिल इन द ब्लैंक्स ए बी सी, यानी तीन है ये भी। हॉट एंड ड्राई विंड्स नून एज डेश बिलो ड्यूरिंग द डे इन द समर्स, यानी इस खाली जगह में आएगा लू, LWO, लू। हॉट एंड ड्राई विंड्स नून एज लू बिलो ड्यूरिंग द डे इन द समर्स। इस तरह बी पार्ट, the states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu receive a great amount of rainfall during the season of, यानी किस सीजन में ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये वहाँ ज़्यादा पानी है इसका है, उसमें आएगा हेरेक्टेटिंग मानसून्स, हेरेक्टेटिंग मानसून्स इसमें आई, इस खाली जगह में आई। इसी तरह सी पार्ट है, डेश फॉरेस्ट इज गुजरात इन द होम ऑफ डेश, यानी गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इन द होम ऑफ लायंस। यानी बच्चों ये था जो लेसन था जिसका नाम था इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये जो लेसन है यहीं पर अब ख़त्म हो रही है, इंशाल्लाह आगे भी हम और भी पढ़ेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।